हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोहित सर। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2.3 जो कि एनसीईआरटी की है, क्लास 10th की, उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें कोएफिशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। पी एक्स गिवन है हमारे पास, है ना, जिसको डिविडेंड कहते हैं। जी एक्स हमारे पास है, जिसको डिवाइजर कहते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड हमें जो करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे हम, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो टर्म इसकी है वो एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है। तो जो मेरा कोएफिशिएंट जाएगा वो एक्स जा चला जाएगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे तो 2x, ये प्लस और ये माइनस होगा, और यहाँ से x की पावर 3। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो मेरे पास साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3x स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास 5x और 2x, दिस विल बी 7x। अब यहाँ से जो मेरे पास कोएफिशिएंट जाएगा तो कोएफिशिएंट मैं इसको भेजूंगा, तो यहाँ से ये कोएफिशिएंट जो होगा वो -3 जा जाएगा। -3 2 जा, यहाँ हम -3 भी आगे उतार लेते हैं। अब यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ से 7x, और ये जो है ये माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस ठीक है, ये माइनस का 9। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट और रिमाइंडर दोनों यहाँ आ चुके हैं। तो कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट मेरे पास x माइनस 3 होगा, और अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 7x माइनस 9 होगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उसको भी समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास पी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, और जी एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको लिखने का जो तरीका है इसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद अब हम जो डिविडेंड है उसको लिखेंगे। तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ से हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो x टू दी पावर 4 है, और यहाँ x की पावर 2 है। तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट मिलेगा तो वो x की पावर 2 मिलेगा। x की पावर 2 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो x की पावर 2 बन जाए x की पावर 2, ये प्लस और प्लस प्लस होता है, और यहाँ से x की पावर 4, और यहाँ से जो मिलेगा x की पावर 3। अब यहाँ से देखिए आप, एक्स स्क्वायर की पहले हमने मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर दी, और एक्स स्क्वायर से करने के बाद अब यहाँ से ये एक्स की मल्टीप्लाई रहेगी एक्स से होने के लिए एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का एक्स की पावर 3 में कुछ इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल। अब यहाँ से जो एक्स की पावर 3 है इसको हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस का 4x इस तरह से, और प्लस का 5, सबको हमने एक साथ लिख लेना है। अब यहाँ से जो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म है वो x स्क्वायर है, और इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, x की पावर 3 है। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट जाएगा वो x जा जाएगा। अब x की सबसे पहले मल्टीप्लाई x से होगी, तो x बन जाए x, एंड माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर 3, और ये x बन जाए x, ये प्लस का पॉजिटिव होगा। अगेन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो माइनस वाली चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, सॉरी पॉजिटिव हो जाएंगी। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस का 3x स्क्वायर, और ये 4x में से एक x जाएगा तो प्लस का 3x, और यहाँ से प्लस का 5। अब यहाँ से अगेन हमें जो कोएफिशिएंट भेजना है, तो कोएफिशिएंट हम किस तरह से भेजेंगे। यहाँ से इसका फर्स्ट टर्म माइनस 3x स्क्वायर है, और यहाँ से x स्क्वायर है। तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड -3 जा,
एंड माइनस 3 एंड माइनस प्लस माइनस एंड 3 1 जा 3 एंड माइनस माइनस प्लस और यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3x से 3x कैंसिल, तो 5 और 3, इसका मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 8 होगा। और कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी स्टेप्स होती है हमारे पास, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम डिवाइड अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। हियर इज डिवाइजर 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिविडेंड इज x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ से हमें जब डिवाइड करना है तो यहाँ से देखना ये है कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है और ये x टू द पावर 4 है, इन दोनों की जो फर्स्ट टर्म है, तो हम माइनस का एक्स स्क्वायर बार डिवाइड सेंड किएंगे, मतलब एक तरह से जो माइनस का एक्स स्क्वायर जा जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो मेरे पास कोएफिशिएंट जाएगा तो वो जाएगा माइनस का, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये 2। अब यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ से माइनस का माइनस और माइनस प्लस और ये 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से माइनस का 5x और 6 प्लस 4 दैट विल बी 10। हम चाहें तो यही आंसर कर सकते हैं, है ना। कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर माइनस 5x प्लस 10 हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बहुत आसान तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी पहले वाले पॉलिनोमियल से हमें सेकंड को डिवाइड करके बताना है कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको डिवाइड करके हम चेक करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 3, इससे हमें डिवाइड करना है किसको, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस में 12, इस तरह से। तो सबसे पहली चीज़, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 होगा तो वी कैन से दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास टी स्क्वायर से हम 2t की पावर 4 को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो डिवाइड जो जाएगा वो जाएगा 2t स्क्वायर जा, कितने जा 2t स्क्वायर जा, तो 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 2t स्क्वायर और 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6t, यहाँ से 2t स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6t स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का 2t की पावर 4। यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 3t की पावर 3, 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा, इस तरह से। अब जब 4t स्क्वायर बचेगा और माइनस में 90 में, और आगे नेक्स्ट यहाँ से नोट उतार लेता हूँ। अब यहाँ से 3t की पावर 3, अब यहाँ से ये t स्क्वायर है और ये 3t की पावर 3 है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर कोएफिशिएंट जो जाएगा वो कितने जा, तो 3t जा, कितने जा 3t जा, तो 3t ये माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से ये 3t की पावर 3 हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, और यहाँ से इससे ये वाला भी ये कैंसिल। अब यहाँ से 4t स्क्वायर और ये माइनस जो बचा आगे 12,
तो -12 हो गया। अब हमारे पास जो रिमाइंडर जाएगा वो कितने जा, प्लस का 4 जा, तो 4 3 जा प्लस माइनस -12 एंड 4t²। तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यस px विल बी डिवाइडेड बाय gx, सो gx विल बी फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन चेक करना है। अगर हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0 तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 और सेकंड क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट है ये। इसमें भी हमें चेकआउट करना है कि ये जो है डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा। तो एट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 3x⁴ है और ये x² है। तो डिवाइड जो जाएगा, तो डिवाइड हमारे पास 3x² जाएगा। तो 3x² एट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3x² बन जा 3x² एंड 3 3 जा 9x³ एंड 3x⁴। अब साइन देखेंगे हम तो प्लस प्लस प्लस, सारे के सारे साइन हमारे पास पॉजिटिव होंगे, और जब पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 3x⁴ से 3x⁴ कैंसिल, 5 में से 9 जाएगा तो यहाँ से माइनस का 4x⁴ और माइनस का 7 और माइनस का 3, दैट विल बी 10x⁴ ये 10x⁴ होगा, और प्लस में 2x और प्लस में 2, इस तरह से हम आगे उतार लेंगे इसको। और यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म इसकी x² है और इसकी -4x⁴ है, तो यहाँ से माइनस का 4x चला जाएगा, तो 4x बन जा 4x और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से 4 3 जा माइनस का 12x² और ये माइनस का 4x⁴, ये प्लस और ये प्लस और ये भी प्लस, इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ से 4x⁴ से 4x⁴ कैंसिल, यहाँ से 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2x² और यहाँ से 4 और 2 6x और यहाँ से प्लस का 2। अब यहाँ से देखते हैं तो डिवाइड हमारे पास जो जाएगा वो 2 जाएगा, तो प्लस 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 और प्लस में 2x²। अब यहाँ से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी ऑल ओवर कैंसिल। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वी कैन से gx विल बी फैक्टर ऑफ px, यानी हम कह सकते हैं कि जो px होगा वो gx का फैक्टर होगा, है ना। और ये हम किस बेस पर कहेंगे, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम इसमें भी हमें यही चेक करना है कि ये फैक्टर होगा या फिर नहीं होगा। तो सिंपली वी हैव टू डिवाइड x⁵ टू x⁵ x⁵, तो x⁵ बन जा x⁵, और यहाँ से x⁵ बन जाए x⁵, और माइनस में 3x⁴ मिलेगा ये, और प्लस माइनस माइनस इस तरह से, और यहाँ से x⁵, और यहाँ से x⁵ की बात करें तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और अब मैं सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास 3x⁴ है तो हम इसको लिखेंगे पहले, और यहाँ से माइनस का 5x⁴ इस तरह से लिखेंगे, और प्लस में x² लिखेंगे, प्लस में 3x लिखेंगे, इस तरह से। अब हमारे पास जो रिमाइंडर क्वोशेंट जो हम सेंड करेंगे, तो क्वोशेंट हमारे पास जो होगा वो 3x² जा, तो 3x² बन जा 3x², और यहाँ से 3x² ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस, और यहाँ से माइनस का 3 3 जा 9
एक्स की पावर 3 और यहाँ से 3x की पावर 4, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 कैंसिल। यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4x की पावर 3 और यहाँ से देखते हैं तो माइनस का 3x² और ये प्लस का, तो ये माइनस का 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। अब अगर हम बात करें कोएफिशिएंट की तो कोएफिशिएंट हमारे पास जो जाएगा वो प्लस का 4x जा, कितने जा 4x जा, तो 4x 1 जा 4x और यहाँ से 4 3 जा 12x² और ये प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 4x की पावर 3 और ये प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से देखते हैं तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ से 12 में से 2 जाएगा तो 10x² और ये 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का x और ये प्लस का 1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x² तो प्लस का 10 जा, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा माइनस 30 x और माइनस में 10x², सॉरी प्लस में 10x²। तो यहाँ से ये प्लस 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 था, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ हमने क्या देखा, 30 में से 29x बचता है और ये माइनस का 9। इसका मतलब यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर हमारे पास जब जिसमें बच जाता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, और जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो वी कैन से दिस विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ, तो हम कह सकते हैं नो दिस विल नॉट बी द फैक्टर ऑफ px, यानी ये px का फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हमने देखा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा, इसकी डिग्री 4 है, और मैंने पहले भी डिस्कस की थी ये चीज़ें कि जब हमारे पास डिग्री 1 होती है तो एक ही रूट होता है, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है वो, और फिर हमारे पास उसके जो जीरोज होते हैं वो 2 हो जाते हैं। और हमारे पास अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री वाला है, क्यूबिक वाला है, तो उसके 3 रूट्स होते हैं। अब यहाँ डिग्री हमारे पास 4 है, तो यहाँ 4 जब डिग्री होगी तो हमारे पास इसके जो जीरोज होंगे वो 4 होंगे। अब 4 में हमारे पास 2 जीरोज यहाँ पर दे रखे हैं। अब 2 जीरोज जब हमारे पास दे रखे हैं तो हम करेंगे क्या इसमें, वो चीज़ देखते हैं। जब हमारे पास 2 जीरोज हैं तो इस तरह से हमारे पास x, इसका जो फैक्टर होगा इस तरह से √5/3 होगा, जैसे मैंने बताया था x माइनस अल्फ़ा लेके पहले। और दूसरा हमारे पास जो फैक्टर होगा वो होगा x प्लस √5/3। अब ये √5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² माइनस 5/3। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा एक, वो होगा x² माइनस 5x प्लस 3। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो कोएफिशिएंट आएगा है ना, उसको हम फैक्टराइज फिर अगेंस्ट दोबारा से कर देंगे, फिर हमारे पास दोनों रूट्स और भी निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x² माइनस 5/3 इस तरह से इसको डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना है किसको, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इस तरह से। अब हम सबसे पहले जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर जाएगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो हम देखेंगे तो इस तरह से ही जो रिमाइंडर, सॉरी कोएफिशिएंट हमारे पास जो भेजा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से सारे के सारे फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से हमारे पास एक जो हमने पहले से फैक्टर था हमारे पास x² माइनस 5/3 3। यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 1 की पावर 2 हो सकती है ये, तो x² माइनस 5/3। तो रेस्ट अदर जो हमारे पास जीरोज होंगे
तो x इक्वल टू -1 और -1, यानी 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी और इस तरह से 2 हमारे पास ये जीरोस अदर होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं दिस विल बी दोज विल बी दी अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे पास जब 2 जीरोस दे रखे थे और 2 जीरोस से हमने 2 जीरोस और यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, समझते हैं इसको। और आसान क्वेश्चन है आगे भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। अब हमारी जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, डिवीज़न जो एल्गोरिथम कहती है वो कहती है कि जो हमारे पास डिविडेंड होता है, क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस में हमारे पास रिमाइंडर। अब px की बात करें तो px हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 डिवाइजर हम इसको gx से लिखते हैं इनटू में क्वोशिएंट की बात करें तो हमारे पास x माइनस 2 है और प्लस में रिमाइंडर की बात करें तो वो है हमारे पास 2x प्लस 4। इस तरह से हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, हमने देखा यहाँ से तो gx ऐसी रखा और यहाँ से इनटू में x माइनस 2 भी हमने ऐसी रखा और ये बराबर हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये जो टर्म पूरी है ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। और जब ये माइनस की होगी तो माइनस, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 4, इस तरह से। अब यहाँ से देखें तो x की पावर 3 ऐसी रखा हमने, माइनस का 3x² ऐसी रखा, x और 2x 3x और यहाँ से माइनस का 2। अब यहाँ से देखें तो gx और इनटू में x माइनस 2। अब यहाँ से gx की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 2 से हम सीधे सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 सबसे पहले हमारे पास x², तो ये माइनस का 2x² और यहाँ से x की पावर 3, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ से 3 ये माइनस का x² प्लस 3x। अब यहाँ से माइनस का x जब डिवाइड जाएगा तो माइनस का 2x और यहाँ से माइनस का x², ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, और इससे ये कैंसिल, 3 और 2 ये 5x हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस का 2x होगा, सॉरी ये, और ये माइनस, इस तरह से। तो 3 में से 2 जाएगा, तो 3 में से 2 जाता है तो कितना बचता है x, और यहाँ से माइनस का 2, तो ये कितने जा, प्लस का 1 जा, तो यहाँ से x माइनस 2 बन जा x माइनस 2, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो gx की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आएगी x² माइनस x प्लस 1। तो हमारे पास जो gx की वैल्यू होगी तो वो x² माइनस x प्लस 1 होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छे से, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx, rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ।